जो मैथ का चैप्टर था, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन समझ लिए थे कि आखिर क्या है ये चीज। आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि समझ में आए कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या और क्या रोल निभाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 को देखो, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखो क्वेश्चन, देखो सभी के सभी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी नाम का, और राइट एंगल कहां बन रहा है, बी बन रहा है, बी पर, ठीक है। AB का लेंथ दे दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, और BC का दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को बोल रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है आपको, आपका सबसे पहला काम है ट्रायंगल मेक करना। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, या यहां पर ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर आ गया 90 डिग्री। अब ध्यान देना, बुक वाला बोल रहा है कि ट्रायंगल का नाम रखना ABC, ठीक है, बुक वाला बोला है कि ट्रायंगल का नाम रखना है एबीसी, लेकिन बी पर, बी वाला जो एंगल होगा उस पर 90 डिग्री बनाना, बी पे क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, बी तो यही ले लेगा, बी तो पहले क्लियर हो गया, यानी बी अब चला जा चुका है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इसका मतलब बोल रहा है कि जो एबीसी हमारे पास ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री वाला जो एंगल होगा वही होगा बी। तो हम 90 डिग्री वाले में क्या डाल दिए, बी डाल दिए। अब मेरे पास दो चीज बना है, एक है ए और एक है सी। तो या तो ए यहां डाल दो और सी यहां रख दो, या तो फिर ए यहां रख दो सी यहां रख दो, आपकी जो मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हो। आप ए यहां भी लिख सकते हो और सी यहां, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ए यहां और सी यहां, लेकिन बी चेंज नहीं हो सकता, बी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि बी पे बोला गया 90 डिग्री बनने के लिए। तो जहां 90 डिग्री होता है वहां बी लिखेंगे। अब मेरी मर्जी है, तो क्योंकि देखने में अच्छा लगे, बस यही कारण है कि हम ऊपर ए लिख रहे हैं, है ना, ए बी और यहां सी। अच्छा, कुछ बच्चा अगर ऐसे लिखेगा, ध्यान देना, ए बी सी, कोई गलती नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन एकदम सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना। अब यहां तक समझ आ गया, है ना, कि एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें 90 डिग्री बन रहा है बी पर। कल के क्लास में, यानी इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला होता है वो होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो यहां लिख देता हूं हाइपो, ठीक है, सिर्फ हाइपो भी लिख दूंगा तो समझ जाओगे आई थिंक, है ना, हाइपोटेनियस है वो। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, जैसे हम ट्रायंगल बनाए तो गिवन में हम लोग को ये पता चला कि ए बी जो होगा, ए बी वो होगा 24 सेंटीमीटर का। तो देखो ए बी साइड कौन सा है, ए बी साइड ये वाला है, तो इसका मतलब ये कितने सेंटीमीटर का हो गया, 24 सेंटीमीटर। और बुक को देखोगे तो वहां बोल रहा है कि बीसी 7 है, बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो बीसी की जगह क्या लिख देंगे हम, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, इतना लिख दिए। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 1 2 3, ठीक है। जो सबसे बड़ा साइड होता है ना, उसका नाम है हाइपोटेनियस, नाम है हाइपोटेनियस। जैसे मान लो तुमको बात करें तो तुम्हारा हाइट कुछ ना कुछ होगा, 5 फीट 4 फीट 3 फीट जो भी फीट, और नाम अलग होगा, मतलब तुम्हारा नाम भी होगा और तुम्हारा कुछ लेंथ भी होगा, ठीक है। तो हुआ क्या है कि इस ट्रायंगल में इसका हम लोगों को नाम पता है, लेंथ नहीं पता, और इन दोनों का नाम नहीं पता लेकिन लेंथ पता है। हम लोगों को क्या करना है, किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का
उसका लेंथ भी पता करना है और उसका नाम भी पता करना है। मतलब तीनों साइड का नाम भी आपको पता होना चाहिए और लेंथ भी पता होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है पता करना, कि अगर ये हाइपोटेनियस है तो सिंपल सी बात है ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। लेकिन मैं कल के क्लास में बताया था ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन रोल निभाता है? रेफरेंस एंगल। कौन सा एंगल? रेफरेंस एंगल। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें रेफरेंस एंगल कौन सा है, किसकी बात हो रही है? ठीक है, तो ध्यान देना, ये तो हाइपोटेनस हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये तो हाइपोटेनस हम लोग जानते हैं। रेफरेंस एंगल के लिए बुक में झांकोगे तो देखना इसका पहला बीट में क्या लिखा हुआ है, साइन ए और कॉस ए। तो याद रखो कल के क्लास में हम क्या बताए थे? हम बताए थे साइन थीटा, थीटा यहां पर रेफरेंस एंगल है, थीटा यहां रेफरेंस एंगल होता है ना, वही से हम लोग पता करते हैं। तो यहां पर लिख दिया है साइन और उसके बाद लिख दिया है ए, तो ए मेरे लिए क्या हो गया? थीटा, यानी ए मेरा क्या होगा? रेफरेंस एंगल। तो यानी ए है मेरा रेफरेंस एंगल, ये मेरा रेफरेंस एंगल है, ये आपको बताना बहुत जरूरी होगा। ए मेरा क्या हो गया? रेफरेंस एंगल। अब बोलोगे सर आप अपनी मर्जी से कैसे मान लिए? बुक में दिया हुआ था, बुक में बोला था साइन ए, साइन एक तरह का फंक्शन है और ए उसका क्या हो गया? थीटा, मतलब क्या हो गया? उसका रेफरेंस एंगल। हाँ बोलो। साइन सी बोला, यहां साइन सी लिखा रहता तो हम सी को रेफरेंस मानते। बात समझ में आ गया? अच्छा, कल के क्लास में एक और बात बताई थी कि जब तुम लोग को हाइपोटेनस पता चल गया, अब तुमको बस दो ही चीज पता करना है, बेस और परपेंडिकुलर। वो कैसे पता चलेगा? रेफरेंस एंगल का जो अपोजिट वाला साइड होता है, रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में तीन ही चीज होता है, तीन ही नाम होता है, एक होता है हाइपोटेनियस, एक होता है हाइपोटेनियस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। तो ये तो हम लोग को पता चल जाता है ऑटोमेटिक, ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होगा वही होगा हाइपोटेनियस। तो ये तो हम लोग को पता है कि हमारा कौन है? हमारा एसी जो है वो हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर या बेस कैसे पता चलता है? रेफरेंस एंगल से। परपेंडिकुलर कैसे पता चलता है? रेफरेंस एंगल से। तो क्योंकि रेफरेंस एंगल एंगल ए था, तो एंगल ए का अपोजिट वाला साइड यानी बीसी हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। जब बीसी परपेंडिकुलर हो गया तो बचा क्या हमारे पास? ए बी। तो ए बी मेरा क्या होगा? ए बी मेरा बेस होगा। तीनों चीज पता कर लिए? पता कर लिए ना तीनों? अच्छा, नाम पता चला, अभी ध्यान देना, नाम पता चला है। हम तुम लोग को क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि तुम लोगों को हर साइड का नाम और साथ ही साथ उसका लेंथ भी पता होना है। तो अभी तुम देखोगे तो इस वाले साइड का हमको नाम और लेंथ पता चल गया, इस वाले लेंथ का नाम और लेंथ पता चल गया, लेकिन इसमें सिर्फ नाम पता है, क्या नहीं पता? लेंथ नहीं पता। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे। लेंथ कैसे निकालेंगे अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर जो बता रहा हूं ऐसे लिखना है। इन ट्रायंगल एबीसी, मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री बना है। जैसे बी पे 90 डिग्री बना है तो हम लोग पाइथागोरस बाबा का थ्योरम ला सकते हैं। तो क्या बोला जाता है पाइथागोरस जी का? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये क्यों ला रहे हैं, ये लाने का मेन कारण क्या है? तो ये लाने का मेन कारण है उसका लेंथ पता करना। लेंथ पता करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एच स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लोअर क्लास 7 6 से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, है ना? अभी भी नहीं आया तो फिर एक साल और रुक जाओ, ठीक है, डायरेक्ट लेवल में ही समझना, ठीक है, और नहीं तो लास्ट चांस से समझ लो। अब ये एच स्क्वायर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, अब ये हाइपोटेनियस का साइड का क्या नाम है? एसी।
तो हम यहां पर लिख देंगे AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? तो परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो हम लिख देंगे BC का स्क्वायर। बेस, बेस क्या है हमारा? AB, तो लिख देंगे AB का स्क्वायर। अभी तक जितना बताया, बताओ किसको समझ में नहीं आया? सभी को आ गया? पक्का? कोई डाउट है किसी को? नहीं, चलो ठीक है। अब देखो यहां पर तो लेंथ निकालना है, तो पहले तो नाम देख लिए कि कौन क्या चीज है ना? AC हाइपोटेनस है, BC परपेंडिकुलर है और AB हमारा बेस है। ठीक है, पता चल गया। अब देखते हैं लेंथ। क्या AC का लेंथ पता है? नहीं पता, वही तो पता करना है। तो चलो ठीक है, वो तो वैसे ही लिख देंगे, AC का AC स्क्वायर लिख दिए, इक्वल टू BC। BC कितना है? तो ध्यान देना, BC मेरा 7 है, तो यहां पर लिख देंगे 7 का स्क्वायर, प्लस AB। AB कितना है मेरा? AB मेरा है 24, 24 का स्क्वायर, तो इसका AC का स्क्वायर ही लिखेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 49, प्लस 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 576। समझ में आया? फिर नेक्स्ट स्टेप में वही लिखेंगे, AC का AC स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। कितना आ जाएगा? 625। अब देखो ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा? रूट में, तो यानी AC इक्वल टू रूट ओवर 625। अब ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा नंबर सोचना है जो 625 का स्क्वायर पर आ जाए। जैसे यहां पर देखो 49, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। उसी तरह देखिए 576 किसका स्क्वायर है? 24 का। वैसे ही देखना होगा 625 किसका है, तो याद आएगा 25 का। 25 इंटू 25 करोगे तो कितना आ जाएगा? 625। यानी AC का वैल्यू पता चल गया, कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नाम भी पता कर लिया और उसका लेंथ भी पता कर लिया। सबसे पहला काम यही होता है, अगर ये एग्जाम में आता है तो 2 मार्क्स में आता है जनरली, और 1 मार्क्स इतने पे ही मिल जाएगा, इतने ही पे ही 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। समझ में आया? अभी क्योंकि ये चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1 है, चैप्टर 1 कहने का मतलब चैप्टर 8 वाला, अभी एक्सरसाइज 1 ही चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी इसका और भी गेम आएगा, तो धीरे धीरे समझोगे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। इतनी बात तो हमको ऐसा लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं डायरेक्ट बोलता था कि पाइथागोरस थ्योरम से तुम थर्ड साइड निकाल लो, तो तुम लोग खटाखट निकाल लेना चाहिए था, है ना? निकाल लेना चाहिए था। जो बच्चा निकाल लेना चाहिए था मतलब वो अपडेट है ना? और जो नहीं निकाल पाएगा मतलब उसका गाड़ी अपडेट नहीं है, उसका मोबाइल अपडेट करना पड़ेगा। मोबाइल अपडेट मतलब अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अभी घिसा पिटा पुराने चल रहे हो, है ना? अपने आप को अपडेट रखो। एंड्रॉइड 11 आ चुका है, समझ में आया? नहीं पता तुम लोग कौन से एंड्रॉइड में चल रहे हो, ठीक है? अगर क्लास के रूप में देखा जाए तो अभी हम लोग एंड्रॉइड 10 में है, क्लास 10 है ना? अब आप लोग देख लो कि एंड्रॉइड 6 में हो आप, कि एंड्रॉइड 5 में हो, कि एंड्रॉइड 4 में हो, कि 9 में हो, ठीक है? तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। लेकिन ध्यान देना, हम लोग को तो निकालना है साइन ए कॉस से, ठीक है? तो अब देखो कैसे निकालेंगे। साइन का यहां लिखेंगे साइन ए, लिख दिए साइन ए। अब देखो साइन का रेशियो, साइन का रेशियो क्या होता है इमरान? हाँ, क्या होता है? P बाई एच। याद करो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यही तो होता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो गया ये, है ना? अब ध्यान देना कि अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर कौन सा है, तो पहले नॉर्मल नेम देखो, परपेंडिकुलर कौन है? BC, तो यहां लिख देंगे BC। और हाइपोटेनस कौन है? AC, तो लिख देंगे AC। फिर अब उसका नाम लिखना है, अब उसका क्या लिखना है? नाम। तो BC, सॉरी लेंथ लिखना है। BC का लेंथ कितना है? 7 सेंटीमीटर, है ना? 7 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान देना, एग्जाम में क्या करना है कि जहां भी सेंटीमीटर लिखे हैं ना, वहां पर K लेकर चलना है। K, समझ में आ रहा है? K कांस्टेंट टर्म होता है। K4 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। वो आखिर बाद में तो वैसे ही कट ही जाता है वो, लेकिन फिर भी आपको लेकर चलना होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम K से बता देंगे, ठीक है? अच्छा ये देख लो, तो BC मतलब क्या हुआ? BC का लेंथ कितना है? 7 अपॉन AC, AC का लेंथ कितना आया? 25।
तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं इसमें, समझ में आया? ध्यान देना, इसलिए यहां पर हम सेंटीमीटर लिख दिए हैं, लेकिन आपको यहां पर के लेकर चलना है ना, कांस्टेंट टर्म के होगा। बात अलग है कि बाद में के कट जाएगा। तो ध्यान देना, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 7/25, लेकिन हमको तो कॉस का भी निकालना है ना, तो अब क्या लिखेंगे हम, कॉस ए। ठीक है, तो अब कॉस का फंक्शन रेशियो क्या है, हाँ, बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो ट्रायंगल में ढूंढो, बेस किसको बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं ए बी को, तो यहां लिखेंगे ए बी। ठीक है, और हाइपोटेनस किसको बोल रहे हैं, ए सी, तो लिख देंगे ए सी। तो ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या है, देखो ए बी का वैल्यू है 24, तो लिखेंगे 24, और ए सी का वैल्यू कितना है 25, तो लिख देंगे 25, और यही हो जाएगा आंसर, और पूरा का पूरा 2 मार्क्स तुम्हारा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? यानी जिसको ये समझ में आ गया, ये आंसर निकाल लिया, तीनों चीज निकाल लिया, तब तो बस उसको रेशियो याद रखना है। बस रेशियो तो है, रेशियो याद हो गया तो वो ऑटोमेटिक क्या कर पाएगा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? जल्दी से लिख लो। सलीम, समझ में आया तुमको? मुबारक, आ रहा है समझ में? तुम्हें जी, सर तुम्हें जी, पीछे क्या समझ में आया? ठीक। तुमको समझ में आया? सच बोल रही हो कि झूठ? ठीक। यहाँ ना, इधर उधर नहीं, उधर नहीं देखा जाता, वहां भी नहीं लिखते चलेगा। ये दस नहीं, मतलब ला सकते हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शन में ही रखना पड़ता है। ठीक है, हो गया सभी का?
किसी को डाउट है तो पूछो, और अगर भी और डाउट है तो रुक जाओ, इसका एक और बिट बनाते हैं और क्लियर होगा। तो देखो सबसे पहले क्या किए, ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बनाने के बाद ट्रायंगल का नेमिंग किए और उसका लेंथ पता किए। तो लेंथ तो बुक से ही पता चल जाएगा, है ना। नेमिंग कैसे पता चलेगा, हम तुम लोग को बताए हैं। उसका ट्रिक क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला होगा तो हाइपोटेनस, और जो भी रेफरेंस एंगल होगा, जो भी रेफरेंस एंगल होगा, है ना, उसके हिसाब से पता चल जाएगा परपेंडिकुलर। तो जो रेस्ट बच गया वही होगा बेस। जब तुमको नेमिंग पता चल गया तो तीनों का क्या निकालना होगा, लेंथ निकालना होगा। तो दो का तो हमेशा देगा, चाहे किसी का भी दो दे, है ना, दो हमेशा दे देगा। तीसरा आप निकाल लीजिएगा किसके मदद से, पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे पाइथागोरस थ्योरम से तीनों का आपको लेंथ पता चल गया, तो जिस भी साइन का रेशियो पूछेगा आपको उस साइन का रेशियो आपको पता होना चाहिए। अब बस रेशियो को प्लॉट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, पूरे बुक का सबसे इजी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। चलिए मिटा दूं, मिटा दूं। हाँ हाँ, सब में पाइथागोरस, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों साइड तो निकालना ही है। एक्सरसाइज इसमें जब भी ट्रायंगल की बात करेगा तो रेशियोज में, ठीक है। चलो इसको सेकंड बिट भी दिखा देते हैं। चलिए सेकंड बिट बताते हैं, जिसमें देखो साइन सी लिखा हुआ है। ठीक है, मिटा दूं ना, मिटा दूं, ठीक है। तो यहां देखो, यहां पर मेरे को क्या करना है, सी यहां पर हटाना पड़ रहा है, ये पूरा मिटाना पड़ेगा। ये देखो, बाकी बनेगा तो वैसे ही बनेगा, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या आ गया, सी आ गया, यहां भी क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, अगर यहां जोरों से सी आ गया तो मेरा रेफरेंस एंगल क्या हो गया, मेरा रेफरेंस एंगल हो गया सी। मेरा इस बार रेफरेंस एंगल क्या हो गया है, सी। तो अब इसको हम हटा दिए, कर सकते हो, हाँ। ध्यान देना, इस बार मेरा रेफरेंस एंगल क्या हो गया, सी। तो यहां पर लिख दिए सी। अब मेरी बात को ध्यान देना, 90 के अपोजिट वाला तो हाइपोटेनस होता है, लेकिन सी का यानी जो हमारा रेफरेंस एंगल, उसका अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी इस केस में ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, बेस। देखो जैसे ही रेफरेंस एंगल चेंज हुआ, बस क्या चेंजेस आया, परपेंडिकुलर और बेस में चेंजेस आया, और कुछ चेंजेस नहीं आया। हाइपोटेनस अपनी जगह पर था। अब बोलोगे सर फिर से क्या निकालना पड़ेगा, नहीं, कुछ भी करो आंसर वही आएगा। समझ में आया। अगर रेफरेंस एंगल इसको भी लेकर के तुम सॉल्व करोगे ना, तो आंसर 25 सेंटीमीटर ही आएगा उसका भी। ठीक है, तो ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार निकाल दी काम हो गया। ठीक है, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन सी का निकालेंगे। तो साइन सी, साइन है, साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का रेशियो क्या होता है, हाँ हाँ, P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब इस केस में ध्यान दो, इस केस में परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है परपेंडिकुलर, कौन, ए बी। कब, जब रेफरेंस एंगल क्या हो, सी हो। तो ए बी मेरा हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा, ए सी। वो क्या हो जाएगा, ए सी। तो अब ध्यान देना, ए बी कितना है, ए बी है हमारा 24, ए बी है हमारा 24, और ए सी कितना है 25। समझ में आ रहा है, ये आंसर निकल गया। एक मिनट, एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ कट रहा है तो काट देंगे, हाँ बोलो। नहीं, बार बार नहीं बना, हम अभी ना बताए कि एक बार बना दो। सिर्फ ये बनाने का जरूरत क्यों होता, अगर अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड तुमको पता है, अगर पता चल गया मान लो, तो तुमको ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये हम लोग क्यों बनाए हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्यों बनाए हैं, पाइथागोरस थ्योरम बस इसलिए लिए हैं क्योंकि ये नहीं पता था, उसको निकालने के लिए। तो बुक वाला क्या करता है ना, जानबूझ के तुम लोग को दो देगा, चाहे ये दोनों दे देगा, चाहे ये दोनों दे देगा, चाहे ये दोनों दे देगा, कि ताकि तुम तीसरा निकालो, थोड़ा सा टाइम जाए, बच्चा को उस क्वेश्चन को सॉल्व करे। हाँ, एक तो एक देगा ना, फिर भी तुमको पता चल जाएगा कौन सा चीज क्या है। इतनी बात समझ में आई। तुमको असली जो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि तीनों चीज पता चल जाए, बस। और रेफरेंस एंगल हम लोग यूज करते हैं नेमिंग के लिए, है ना, कि कौन सा चीज क्या है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग साइन सी देख लिए।
अब हम लोग देखेंगे कॉस सी, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? हाँ, बी बाई एच। तो बी का मतलब हो गया बेस और एच का मतलब हो गया हाइपोटेनियस। समझ में आया? फिर दोस्त बेस क्या लिखेंगे बेस के जगह पर? नहीं, हाँ, पहले लिखेंगे बीसी और हाइपोटेनस की जगह क्या लिखेंगे? एसी। उसके बाद लिखेंगे बीसी का वैल्यू, है ना। तो बीसी का वैल्यू कितना है? 7 और एसी का वैल्यू क्या है? 25। ये हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है? ये हम लोग सेकंड बीट देख लिए, ये हम लोग क्या बना रहे थे? सेकंड बीट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं जल्दी बताओ। ठीक है, लिख लो। हाँ, लिखना ही चाहिए। हाँ, देखो कभी भी तुम देखो, एक बार बता रहे, मान लो यहाँ एक पोल खड़ा है, ये पोल खड़ा है, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ध्यान देना। यहां से वहां देखो लाइन जा रहा है, वहां से वहां खड़ा है। अब फिर हम जहां से देख रहे हैं मेरे आंखों तक, ट्रायंगल ही तो बन रहा है। ध्यान से समझो, देखो ध्यान देना, हम यहां हैं, ठीक है, हम यहां हैं, यहां से तुम एकदम स्ट्रेट जाओगे, एकदम स्ट्रेट, तो ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। जो भी पोल है जिसको हम देख रहे हैं वो ये वाला चीज हो गया, ठीक है। फिर जिसको हम देख रहे हैं वहां से मेरे आंखों तक एक लाइन आ रहा है, आंखों तक लाइन आ रहा है, ये वाला जो चीज बोल रहे हैं। समझ में आया? तो हमेशा ट्रायंगल बन जाता है, इस तरीके से पता चलता है। देखो हर चीज को, वही तो बात बता रहा है, अभी तुम ये सब क्या हो रहा है, आखिर स्टार्टिंग हो रहा है कि किस तरीके से हम लोग, जब किसी का लेंथ पता चल जाए, एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल जाए या डिप्रेशन पता चल जाए, तो हम लोग उसका लेंथ निकाल सकते हैं रेशियोज की मदद से। समझ में आया? थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा कब? जब हम लोग 8 और 9 दोनों साथ में पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद यही सवाल मेरे से फिर से पूछना। चलिए मिटा दू इसे, मिटा दू ना, ठीक है। अब तो सेकंड बिट तो तुम लोग खुद से बना सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फिगर देखो, फिगर में बना हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो हम पहले तो फिगर बना देते हैं। देखो फिगर में बना हुआ है कुछ ऐसा, ये है, इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ठीक है। एक है हमारा पी क्यू आर, ठीक है। पी है, ये दिया हुआ हम लोग को 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, और ये नहीं पता है, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है क्या निकालो, tan p माइनस कॉट r। tan p, हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन 2 में, कि tan p माइनस कॉट r लेना है। तो देखो ये मेरा फंक्शन है और उसके साथ क्या आ रहा है, p मेरा एक बार रेफरेंस एंगल बनेगा, फिर मेरा ये फंक्शन है और r मेरा क्या होगा, रेफरेंस एंगल होगा। लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम ये होता है नेमिंग करो, है ना। सबसे पहला काम क्या होता है, नेमिंग करो। ठीक है, नेमिंग करते हैं। तो ये देखो 90 के अपोजिट वाला जो है वो क्या होगा, हमारा हाइपोटेनियस होगा, है ना। अब बोलोगे सर अब हम लोग परपेंडिकुलर और बेस नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि आप रेफरेंस एंगल जब तक नहीं बताओगे तब तक नहीं काम चलने वाला, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल एक बार P लेकर चलना होगा और एक बार R लेकर चलना होगा, तो दोनों में से किसी को भी लेकर चलो, काम दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो एक बार P को ले लेते हैं। तो P मेरा अगर रेफरेंस एंगल है, अगर मेरा P रेफरेंस एंगल होता तो ये मेरा क्या हो जाता, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता, बेस हो जाता। चलो नेमिंग तो कर लिए हम लोग, नेमिंग तो कर लिए, ठीक है।
अब क्या बच गया, देखो इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता, तो पहले इसका वैल्यू पता करना होगा। अब इसका वैल्यू पता करने के लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। हाँ, अब हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है कि एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही बोलता है ना। ठीक है, तो अब देखो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारा ये है पी आर, तो लिख दिए पी आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा है, तो परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर, और बेस क्या है हमारा पी क्यू, उसका स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम वैल्यू लिखेंगे, लेकिन अब ध्यान देना, इसका पहले वाला क्वेश्चन में हम के लेकर नहीं बनाए थे, इस बार के लेकर बनाएंगे, ठीक है। के ले लेना चाहिए, नहीं भी लोगे तो उतना गलती नहीं बोला जाएगा, लेकिन लेना चाहिए बाकायदा अगर सीख रहे हो तो पी आर मेरा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना, यहां पर लिखा हुआ 13 सेंटीमीटर, लेकिन हम लिखेंगे 13 के का स्क्वायर, के कांस्टेंट टर्म, ऐसे ही ले लेते हैं, वो ऑटोमेटिक बाद में देखना कट ही जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इक्वल टू क्यू आर तो दिया ही नहीं है, तो क्यू आर तो निकालना है, तो क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे, प्लस पी क्यू कितना है, देखो क्या लिखेंगे 12 के का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 13 का स्क्वायर, 13 ये देखो होल स्क्वायर है ना, मतलब एक बार 13 का स्क्वायर होगा, एक बार के का स्क्वायर होगा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और के का स्क्वायर होता है के स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर ही होगा। अच्छा, 12 का स्क्वायर होता है 144 144 और के का स्क्वायर क्या होता है के स्क्वायर, एक बार नंबर का स्क्वायर किए और एक बार वैल्यू का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला इधर है, उठ करके उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, आ रहा है ना। अच्छा, 169 में से 144 चला जाएगा तो कितना बचेगा 25 के स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो जैसे 25 के स्क्वायर लिखेंगे तो क्यू आर देगा। देखो मैं यहां बता देता हूं कि जो क्यू आर था वो इधर, यहां पर स्क्वायर था, ये उधर चला गया तो रूट में चला गया, कितना 25 के स्क्वायर चला गया, है ना। तो देखो ये रूट जो है वो दोनों पे है ना। तो सोचो कि 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो यहां पर 5 लिख दिए, और ये देखो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 5k, मतलब क्यू आर कितना आ गया 5k। तो हमको ये पता चल गया कि क्यू आर कितना है 5k, ठीक है। या तो सेंटीमीटर लिखो या तो के लिखो, समझ में आ रहा है। हाँ, के कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा के, तो इन सबको तुम लोग के ही मान लो, ठीक है, कि फिर लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो हमको पता चल गया कि ये कितना आ गया क्यू आर 5k, क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया 5k। अब ध्यान देना, जो सबसे बड़ा मुद्दा था क्या कि ट्रायंगल का हमको नाम पता होना चाहिए, नाम पता है, और उसका लेंथ पता होना चाहिए, तो देखो लेंथ भी पता चल गया ना। अब हम लोगों को बहुत इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ध्यान देना, अब पहले मेरी बात को ध्यान दो उसके बाद लिखना, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है tan p माइनस कॉट r, ठीक है। तो देखो tan जो है tan, ठीक है, तो पहले tan का रेशियो देखो, tan का रेशियो क्या होता है, tan का रेशियो होता है हमारा b बाई p बाई b माइनस, बात समझ में आ रहा है, यही ना होता है। और कॉट क्या होता है, tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो ये क्या होगा b बाई p, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, अब बच्चे क्या करेंगे कि यहां भी परपेंडिकुलर है यहां भी परपेंडिकुलर, तो सोचेंगे परपेंडिकुलर सेम ही तो है, दोनों जगह सेम लिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक का रेफरेंस क्या है P
और एक का रेफरेंस क्या है आर। तो पहले पी का रेफरेंस देखेंगे, तो पी का रेफरेंस ये हो गया, तो इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर ये है, यानी परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, इसके लिए है क्यू आर माइनस अपॉन बेस, इसके लिए बेस कौन है पी क्यू माइनस। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, यहां भी बेस और परपेंडिकुलर। अच्छा कुछ तेजू खा होगा, जो बहुत तेज बच्चा होगा, वो क्या करेगा, तुरंत यहां परपेंडिकुलर यहां भी परपेंडिकुलर, तो यहां भी लिख देगा क्यू आर, और क्यू आर को क्यू आर से काट देगा। सब तेज बच्चा का निशानी है, ठीक है। तो ध्यान देना यहां क्यू आर ही रखना है, लेकिन यहां क्यू आर नहीं हो सकता। क्यों क्यू आर नहीं हो सकता, क्यू आर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है वो आर का रेफरेंस होगा। किसका रेफरेंस, आर का। तो इसको हटाओ, अब आर सोचो, इसको हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा देर के लिए भूल गए। और अगर आर मेरा रेफरेंस होता, आर मेरा रेफरेंस होता, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होता, ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता। बात समझ में आ रहा है, तो बेस मेरा हो जाता क्या क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाता पी क्यू। बात समझ में आ रहा है, देखो इसका भी जो भी वैल्यू है इसका भी वही वैल्यू दिख रहा है दोनों। बात समझ में आ रहा है, लेकिन किसके कारण, उस रेफरेंस एंगल के कारण, ठीक है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, क्यू आर देखो, क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5, पी क्यू कितना है 12, माइनस यहां पर क्यू आर कितना है 5, है ना, और पी क्यू कितना है 12। ये प्लस में एक माइनस में कैंसिल होगा, क्या वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। एक प्लस में है, ये हो गया उल्टा परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कहां लिखे हैं 12 नीचे, ठीक है, और ये ऊपर लिखे हैं, सही है। तो देखो एक का वैल्यू प्लस में है, हाँ हाँ के लिखना चाहिए था ना, के फिर कट जाता ना, चलो लिख देते के, यहाँ भी के यहाँ भी के, तो के से के कट गया, के से के कट गया, तो क्या बचेगा वही 5/12, 5/12, आंसर आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। यानी अगर 10p को माइनस करेंगे कॉट पी कॉट आर से, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हाँ या चेंज क्यों किए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो हम एक ही साथ ऐसा कर दिए हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो तुम लोग पहले 10p निकाल लो जो भी आएगा, फिर कॉट आर निकाल लो जो भी आएगा, फिर दोनों को आपस में क्या कर दो माइनस कर दो, ये भी कर सकते हो तुम लोग। अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग वो स्टेप को भी फॉलो कर सकते हो। किसी को दिक्कत है तो पूछो, हाँ बोलो, किसी को दिक्कत नहीं, उधर कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है।
देखो के लिए है, बाद में कट ही जा रहा है ऊपर नीचे के, है ना। बस ऐसे ले लेते हैं कि हाँ कोई भी नंबर को के लिए नहीं रखा जाता है, उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है। मिटा देना। चल तो मिटा दूं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। और इस हिसाब से हमको क्या निकालना है, इस हिसाब से हमको निकालना है कॉस ए और टेन ए। यानी तुम लोग देख रहे होगे रेफरेंस एंगल किसको लिया जा रहा है, ए को। अच्छा, तो जब रेफरेंस एंगल ए लिया गया तो इसका मतलब ट्रायंगल का नाम एबीसी ही हुआ होगा, क्योंकि अगर रेफरेंस एंगल पी होता, आर होता, तो पी क्यू आर होता। बात समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग समझ गए, ठीक है। लेकिन इसमें तो ट्रायंगल दिया ही नहीं है, लेंथ भी नहीं दिया, डायरेक्ट के हिसाब से दिया है ना, 3/4। तो अब देखो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि साइन जो होता है, साइन, ठीक है, अभी इसको हटा देते क्योंकि ये निकालना है। साइन जो होता है उसका रेशियो क्या होता है, P/H, और इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 3/4। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब पता चल गया कि परपेंडिकुलर होगा 3 और हाइपोटेन्यूस होगा 4, है ना। देखो देखते पता चल गया ना। तो अपनी मर्जी से क्या बना दिया, हम एक ट्रायंगल बना लिए, ये ट्रायंगल बना दिए। अच्छा, तुम लोग में से कोई बता सकता है कि यहां जो ए है, क्या इस ए को हम लोग 90 डिग्री ले सकते हैं कि नहीं, क्या इस ए को 90 डिग्री ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते, क्योंकि ये रेफरेंस एंगल है। कभी भी कोई फंक्शन के बाद में अगर कोई थीटा आ रहा है तो कभी भी 90 डिग्री नहीं बनेगा। मतलब जो तुम ट्रायंगल लोगे एबीसी, उसमें कुछ भी करो, बस ए नाम का जो होगा उसको तुम 90 डिग्री नहीं ले सकते, है ना। भलो बी को रख लो 90 डिग्री या सी को रख लो, तो सी को भी ले सकते हैं, लेकिन बकायदा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एबीसी, तो बी को ही रखते हैं, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। तो ये हो गया हमारा बी, ये क्या हो गया बी। तो अब क्या होगा, यहां ए लिख सकते हैं, यहां सी लिख सकते हैं, मेरी मर्जी है, जहां चाहे वो वहां लिख सकते हैं। तो क्या करें, नीचे लिख दें क्या, चलो इस बार यहां लिख देते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, ताकि तुम लोग को ये बताया जा सके कि कहीं भी नेमिंग कर लो, दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, अब यहां पर ये बोल रहा है कि अब देखो पहले नेमिंग कर लेते, क्योंकि हमको रेफरेंस एंगल पता चल चुका है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, नेमिंग करने का। तो ध्यान देना, ये अगर मेरा रेफरेंस एंगल है, अगर ये मेरा रेफरेंस एंगल है ए, तो मेरा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। और जब हमको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस पता चल गया, तो ये क्या होगा, बेस होगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि साइन का फंक्शन P/H होता है और इसका वैल्यू दे दिया 3/4, तो सामने वाले को सामने, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे 3K। यहां 3 लिखा हुआ था, लेकिन हम क्या लगा दिए, K लगा दिए, ठीक है। यहां देखो H हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है 4, तो यहां क्या लिख दिया 4K। नेमिंग तीनों का पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, लेंथ नहीं पता है। और लेंथ पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर से लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तुम लोग पीटी नहीं लिखोगे, नहीं तो मैं पीटी। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
बात समझ में आ रहा है ना? हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ये है, यानी AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? BC का स्क्वायर। और बेस क्या है हमारा? AB का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। AC, AC मतलब क्या हो गया? 4K का स्क्वायर। BC, BC 3K का स्क्वायर। AB को निकालना ही है, इसलिए AB का AB स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। K का स्क्वायर क्या होता है? K स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। K का स्क्वायर क्या होता है? K स्क्वायर। प्लस AB का स्क्वायर AB स्क्वायर ही कहलाएगा। अब ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 7। 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। 7K स्क्वायर। अच्छा, अब देखो यहां पे फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से समझो। यहां लिखा हुआ है 7K स्क्वायर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 25K स्क्वायर था। 25K स्क्वायर। तो 25 तो हम लोग को पता है कि परफेक्ट स्क्वायर था किसका? 5 का। तो इसके जगह पर हम 5 लिख दिए थे, और के यहां पर स्क्वायर है और यहां रूट है, तो ये लोग कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ के, है ना? लेकिन इस केस में देखो 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 49 है 7 का, 49 है 7 का, लेकिन 7 खुद किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में ही रह जाएगा, और ये स्क्वायर और रूट हट के क्या हो जाएगा? 4K। एक बात ध्यान देना, अगर ये रूट तुम आगे बढ़ा दोगे तो आंसर हो जाएगा गलती, इसलिए इस बात को ध्यान देना, क्योंकि रूट हट चुका है, रूट सब इसके पास है। यहां पर देखो क्या था? 25 का अगर हम रूट देखे तो 5 था, और के स्क्वायर के ऊपर रूट था, तो ये स्क्वायर हटा रूट के कारण। किसके कारण? रूट के कारण, इसलिए सिर्फ यहाँ के बचा। यहां पर भी देखो 7 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूट 7 ही लिखे, लेकिन के स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर और रूट आपस में कट गया, खत्म हो गया, क्या बचा? सिर्फ के बचा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अल्टीमेटली AB का वैल्यू कितना आ जाएगा? AB का वैल्यू आ जाएगा √7K। क्या आएगा? √7, और बाहर में अलग तरफ लिखेंगे के। हाँ बोले। हाँ तभी कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग को देखो काम और इजी हो गया, अब एकदम काम इजी हो गया। क्या करना है हम लोगों को? क्या निकालना था इसमें? हम लोग को निकालना था हाँ कॉस ए। कॉस ए। इरफान, कॉस का रेशियो क्या होता है? बी बाई एच। तो बेस बताओ, बेस कौन सा है? नाम बताओ बेस का। हाँ बी ए, हाँ बी ए या ए बी बोलो, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है? सी ए, ठीक है, तो लिख देंगे सी ए। तो ध्यान देना, बी ए कितना है मेरा? बी है √7K, √7K, ठीक है। और मेरा सी ए कितना है? 4K। तो K से K कैंसिल हो गया, सिर्फ मेरे पास क्या बचा? √7/4। ये हो गया आपका आंसर। सिमिलरली हम लोग को क्या निकालना है? रूट क्यों हटेगा? 10A। 10A, 10 का रेशियो बताओ सर। हाँ P/B, ठीक है। तब ये बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन है? नाम बताओ पहले परपेंडिकुलर। हाँ नाम बताओ पहले, मतलब इस तरह बताओ, ए बी ए सी। हाँ सीबी या बीसी जो बोलो, तो चलो सीबी बोलो इसलिए सीबी लिख देते हैं, ठीक है। और बेस क्या है? बी ए, ठीक है, बी ए बोलो या ए बी बोलो, ठीक है। अब बताओ सीबी का वैल्यू कितना है? हाँ 3K। और ए बी का? ए बी या बी ए बोलो जिसको।
√7, 7 कैसे दिख रहा है? √7k, ठीक है। तो k से k कट गया तो क्या बचा? 3/√7, ये हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया ना? किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लियर है? डाउट है? आ रहा है सबको समझ में? चलिए ठीक है, बनाइए। सर दर्द दे रहा है क्या तुम्हारा? अभी आप मना के अच्छा, नहीं, अगर किसी का मैं देख लिया ना तो फिर वो सोचना 3 पेज पूरा पाइथागोरस थ्योरम लिखवा दूंगा। अच्छा, हाँ, ये भी लिखी है। हाँ, अगर दिख गया मेरे को पूरा पाइथागोरस थ्योरम का स्पेलिंग नहीं दिखा तो सोच लेना, मिटा दूं? मुबारक, तुमको समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ठीक है? इसमें थोड़ा सा हिंट दे दूंगा और ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया आपके लिए। आज का क्लास इतना ही है, बस देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, एकदम क्वेश्चन नंबर जिसको 3 आएगा, जिसको क्वेश्चन नंबर 3 आता है वही क्वेश्चन नंबर 4 बना पाएगा। जिसको 3 नहीं आता उसको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आएगा। देखो होमवर्क एक ही दे रहा हूं, लेकिन तुम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से, उतना ज्यादा बेहतर होगा तुम लोगों के लिए। आगे एग्जाम जब क्वेश्चन आएगा तो आराम से उस क्वेश्चन को तुम लोग टैकल कर पाओगे, दिक्कत नहीं होगा। और किसी भी तरह का क्वेश्चन का डाउट होगा आप लेकर आइए, पूछिए, ठीक है? चलिए देखो, मैं साइड बाय साइड बताऊंगा तो तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइड बाय साइड बता देता हूं, ध्यान देना। यहां देखो, इधर क्वेश्चन नंबर 3 है और इधर मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना था। देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है कि गिवन दैट कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8, है ना? और हम लोगों को निकालना क्या है? हमको निकालना है साइन ए। इसमें भी हमको क्या निकालना है? साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले सेक ए। अच्छा ठीक, तो साइन ए और सेक ए दोनों निकालना है। सबसे पहले देखो यहां पर ऐसा दिया हुआ है। अब बोलोगे सर अगर ऐसा ऊपर नीचे देता ना तो हम बना भी सकते थे, लेकिन यहां तो सब इसी तरीके से दिया है, तो कैसे बनाएंगे? तो बहुत ईजी है। देखो
ये 15 क्या हो रहा है, इस कॉट ए से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू 8/15 हो गया ना, ऊपर नीचे आ गया ना। अब तो एकदम क्वेश्चन यही बन गया, सिंपल सी बात है। कॉट क्या है, कॉट की वैल्यू देख लो, कॉट का वैल्यू यानी 10 का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा b/p। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 8/15। बात समझ में आ रहा है, 8/15। अब जब तुम ट्रायंगल बनाओगे तो सिंपल सी बात है, ए मेरा रेफरेंस एंगल है तो मेरी मर्जी है, हम बी को यहां रख लेते हैं, इस बार ए यहां रख लेते हैं और सी यहां रख लेते हैं, इस बार यहां कर लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि बी का अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। और ए जो है, ए का रेफरेंस मतलब इसका उल्टा वाला, ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो बेस कितना दिया हुआ है 8, तो लिख देंगे 8k, है ना। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15k। तो हम लोग हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया कि नहीं आया, सभी को समझ में आ गया ना। तो ये क्वेश्चन तो लगभग मैं बता दिया हूं, लेकिन पूरा कॉपी में बना होना चाहिए। एक बात याद रखना, जिसके कॉपी में ये क्वेश्चन नहीं बना मिलेगा उसको और ज्यादा क्वेश्चन दे दूंगा, खड़ा करके बनवाऊंगा।